जय माता दी दोस्तों, पूज्य शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नारियल का बहुत महत्व माना गया है। इसे किस प्रकार से कार्यों में लिया जाए कि स्थायी धन निवास हो। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि क्यों सदैव नारियल को फोड़ा जाता है किसी भी शुभ कार्य से पहले। सबसे पहले सभी पूजा और मंदिरों में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज आप सभी जानते होंगे। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसके बिना जो है सभी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती, क्योंकि नारियल बहुत पवित्र माना जाता है। ना सिर्फ इसकी धार्मिक महत्ता है, इसके कारण आपको काफ़ी सारे औषधीय गुण भी मिलते हैं। अगर आप इसे डेली खाते हैं तब भी आपको जो है बहुत सारे जीवन में लाभ होते हैं तथा आपके जो ग्रह हैं वो भी शांत होने लगते हैं। नारियल को खाने तथा उपयोग में लाने के अलावा जो है नारियल से कई प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जाता है। कैसे? जैसे सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को श्रीफल कितना प्रिय है। शुक्रवार के जितने भी उपास होते हैं वो बिना नारियल के पूर्ण नहीं होते हैं। इसी के साथ ही अगर व्यापार में भी आप लाभ चाहते हैं, अगर आपको व्यापार में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो आप गुरुवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पान मिष्ठान के साथ आसपास के कुछ भी जो फल वगैरह आपको मिलते हैं वो लेकर विष्णु जी के मंदिर में संकल्प के साथ आप जो है इन्हें अर्पण कर दें। आपको इससे तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो बृहस्पति देव जो है वो आपको शुभता देने लगेंगे। विष्णु भगवान की अपार कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ क्योंकि श्रीफल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके व्यापार स्थल पर होने लगेगा। वहीं आजकल जो है लोग बीमारी से काफ़ी जूझ रहे हैं और काफ़ी सवाल आए थे कि बीमारी के लिए कुछ ज्योतिषी उपाय बताए जाएं या ऐसी कोई सिद्ध प्रयोग बताए जाए जो कि हमें बीमारी को दूर करने में सहायक हो। तो एक साबुत पानीदार नारियल ले लें और उसके ऊपर 21 बार जो है आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है जो कि बीमार हो। इसके बाद आप किसी भी देवस्थान की आग में से डाल सकते हैं। ये उपाय अगर आप मंगलवार या शनिवार को कर लेते हैं या और ऐसा लगातार 5 बार करते हैं तो ऐसा जो है आपके घर में कभी भी बीमारी जो है स्थायी नहीं हो पाएगी। अगर बीमारी के कारण लंबे आपके बिल आने लगे हैं या बहुत ज़्यादा खर्चे होने लगे हैं तो वो सभी जो है समाप्त हो जाएंगे। मंगलवार और शनिवार क्योंकि हनुमान जी का दिन माना जाता है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा भी साथ में अगर पढ़ लेते हैं और चोला अवश्य चढ़ा दे, जब आपको बीमारी से राहत मिले तो साक्षात श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके घर पर भी बनेगी और दुखों से आपको राहत मिलेगी। वहीं अब हम बात करेंगे आर्थिक समस्याओं से जो है छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि नौकरी बहुत लोगों की छूट गई है या आने वाले समय में किस प्रकार से व्यापार चलेगा या कैसा रहेगा। तो आप सभी जो है शुक्रवार के दिन जब आप सब फ्री हो जाएं सब चीज़ों से, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल ले जाएं, गुलाब लेकर जाएं लाल वाले, कमल का पुष्प ज़रूर लेकर जाएं, माला लेके जाएं। माला जो होगी कमल की बनी हुई ले सकते हैं आप या फिर गुलाब की बनी हुई ले सकते हैं। 1.25 मीटर गुलाबी या सफ़ेद कपड़ा आपको लेकर जाना है, 5.25 चमेली के और दही लेके जाना है, साथ में सफ़ेद मिष्ठान जो मावे की बनी की मिठाइयाँ होंगी एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता लक्ष्मी को अर्पण करें। इसके पश्चात जो है माँ की जो है आपको वहीं खड़े होकर आरती करनी है। देसी कपूर से, देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ या जाप करें। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। कोई भी बीज मंत्र अगर माता लक्ष्मी का आपको आता है तो वो बहुत शुभ है और वो आप करने से आपके जीवन में जो है स्थायी जैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने लगता है। वैसे तो हर शुक्रवार को सभी को जो है जो भी गृहस्थ जीवन में है उन्हें माता लक्ष्मी की पूजा आराधना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे उनके घर में जो है शुक्र पर्वत उच्च रहे, बलवान रहे और साथ ही साथ सभी आपस में प्रेम बना रहे परिवार के सदस्यों का और उनके घर में जो है धन का आगमन बना रहे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इसमें नारियल को क्यों फोड़ा जाता है। चाहे वो घर प्रवेश हो, नई गाड़ी हो, बिजनेस हो, किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ में नारियल को फोड़कर क्यों शुभता को बढ़ाया जाता है। नारियल को भारतीय सभ्यता में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ के मंगल कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर हिंदू परंपराओं के अनुसार नारियल जो होता है सौभाग्य और समृद्धि की निशानी होता है। नारियल भगवान श्री गणेश को अर्पण किया जाता है, साथ ही साथ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। नारियल इस धरती पर सभी जितने भी फल हैं उनमें सबसे पवित्र फलों में से एक है तथा इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर नारियल कोई आपको देता है तो ये साक्षात ऐसा माना जाता है कि संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। केवल नारियल का फल जो है भगवान को अर्पण करने से आपके सभी ग्रह जो है पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी नया कार्य कर रहे होते तो इससे पहले श्रीफल को ज़रूर फोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है ऋषि विश्वामित्र जो है नारियल के निर्माता हैं
और इसकी जो सख्त ऊपरी सतह होती है ये भी दर्शाती है कि आपके कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। नारियल एक सतह जो है काफ़ी सख्त और दूसरी जो काफ़ी नरम होती है, ये क्योंकि इसके अंदर पानी समाहित होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। इस पानी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। नारियल भगवान श्री गणेश को बहुत पसंद होता है, इसलिए घर में जब भी कोई नई गाड़ी ली जाती है, नया घर लिया जाता है, इसी से पहले जो है पूजा पाठ से पहले नारियल को फोड़ा जाता है, क्योंकि श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी माने गए हैं और सभी कार्यों को संपूर्ण करने में गणेश जी की पूजा आराधना करना विशेष शुभकारी होता है। आप सभी जानते होंगे कि हमें कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले या पूजा कोई भी आप करते हैं उससे पहले श्री गणेश जी को ज़रूर मनाना पड़ता है। तो उससे पहले अगर आप नारियल उन्हें अर्पण करते हैं या नारियल का प्रसाद अपने घर के आसपास लोगों को बांटते हैं या उनके मंदिरों में चढ़ा कर आते हैं, तब भी आपके घर में जो है बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगती है। अब ये जो पानी होता है, जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो ये जो पवित्र पानी होता है, आपने देखा होगा कि हम अपने घर के चारों तरफ इसे छिड़कते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं सब बाहर चले जाएं तथा सभी प्रकार की जो रोक टोक और बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। नारियल फोड़ने का मतलब अपने अहम को भी तोड़ना होता है भगवान के सामने। नारियल इंसान के शरीर को दर्शाता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ब्रह्मांड में जो है समाहित हो रहे हैं। नारियल में मौजूद जो 3 चिन्ह होते हैं भगवान शिव की आंखें मानी गई हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है आपकी हर मनोकामना करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद आप पर साक्षात बनने लगता है। नारियल का जो दूसरा स्वरूप है संस्कृत में से श्रीफल कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। आप सभी जानते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो पुरानी प्राचीन पुस्तकें भी हैं उनमें भी लक्ष्मी जी के बिना कोई कार्य शुभ पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए शुभ कार्यों में नारियल का इस्तेमाल अवश्य होता है। नारियल के पेड़ को संस्कृत में जो है कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पूजा में जो होता है इसके बाद जैसे कोई भी आपने बड़ी पूजा पाठ की है या कोई भी व्रत वगैरह किया है तो नारियल को फोड़ना अनिवार्य होता है और इसके प्रसाद में सभी लोगों को बांटना भी अनिवार्य होता है। इससे ऐसा माना जाता है जो आपका अहंकार है वो समाप्त हुआ है तथा आप जो है अपने आप को समर्पण कर रहे हैं लोगों के लिए तथा अपने विश्वास के साथ जो है आप माता लक्ष्मी को पुकार रहे हैं या ईश्वर को पुकार रहे हैं कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामना जो है वो सिद्ध हो। अब यहाँ पे नारियल जो है जैसे मैंने कहा श्रीफल कहा गया है, इसे कई प्रकार के नाम दिए हैं। श्री गणेश विघ्नहर्ता को अति प्रिय है तथा आप सभी जैसे अब सामने तस्वीर में देख रहे हैं ये एकाक्षी नारियल है। ये काफ़ी विशेष माना जाता है। जैसे आप सामने मैंने पिक्चर क्लियर लेने की कोशिश करी है परंतु शायद ही आप जैसे इसका जो मेन आप एक आँख देख रहे हैं इस प्रकार से इसकी एक आँख होने पर इसे जो है एकाक्षी नारियल कहा जाता है। ये साक्षात जो है माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तथा इसे अपने घर में रखने से कभी भी आपके घर में जो है धन की कमी नहीं आती। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी देवी का रूप मानकर कहा जाता है। बहुत दुर्लभ भी होता है और भाग्य वालों को ही ये जो नारियल प्राप्त होता है, परंतु अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप मैनिफेस्ट करेंगे और आप दिल से माता लक्ष्मी के अगर भक्त हैं और उन्हें पुकारेंगे तो एकाक्षी नारियल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एकाक्षी नारियल होता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी की सदैव कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट जो है नहीं आता है। एकाक्षी नारियल को तोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। इसे सदैव जो है अपने घर में माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर इसे स्थायी निवास देना चाहिए। सामान्यतः नारियल की आकृति में जो है 3 छेद होते हैं जिसमें 2 आंखें और एक मुख माना जाता है। नारियल की 3 खड़ी रेखाएं जो दिखाई देती है। नॉर्मल आप नारियल को अगर ध्यान से देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, लेकिन एकाक्षी नारियल में सिर्फ 2 छिद्र होते हैं और एक मुख और एक आँख वाले होते हैं। एकाक्षी नारियल को जब आप देखेंगे तो इसमें केवल 2 ही रेखाएं होती हैं और ये साक्षात जो है एक ही आँख दिखती है, यानी कि एक जो ये राउंड होता है ये केवल आपको एक ही दिखाई देगा, यही इसकी पहचान होती है। अब जो एकाक्षी नारियल होता है इसे कभी भी घर में लाकर तोड़ना नहीं चाहिए। इसका प्रयोग जो होता है बहुत लाभ देता है। एकाक्षी नारियल को विशेष मुहूर्त जैसे रवि पुष्प जो योग होता है, गुरु पुष्प योग होता है, ग्रहण काल होते हैं, शुभ मुहूर्त होते हैं, दिवाली होती है, होली होती है, तब एक रेशमी लाल कपड़े में लेकर एकाक्षी नारियल को जो है आपको जो रेशमी बहुत अच्छा सुंदर सा रेशम वाला कपड़ा होता है उसमें गुलाब का इत्र छिड़क कर गुलाब की अगरबत्ती लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रहने देना चाहिए। कपड़े में नारियल बांधकर अपनी पूजा पाठ के बाद इसे जो है आप अपनी तिजोरी या व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं, परंतु मैं कहूँगी जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहीं इसे स्थायी निवास दीजिए तो आपके घर में उसकी वाइब्रेशंस जो है चारों तरफ फैलेंगी। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है तथा ये जो है धन को आकर्षण करने में बहुत ज़्यादा जो है सिद्ध प्रयोग होता है। और जो भी एकाक्षी नारियल का प्रयोग करता है अपने घर में या व्यापार स्थल में, ऐसा माना जाता है कि उसको जो है कभी भी बाधाएं नहीं आती है। जो उसके भाग्य का धन होता
होता है वो उसे अपने आप मिल जाता है, क्योंकि भाग्य के धन में जो रुकावटें आती हैं तो व्यक्ति को जो मिलने वाला धन होता है, जो अचानक कार्य बंद हो जाते हैं, नौकरी हाथ से चली जाती है, कोई भी कार्य जो अचानक रुक जाते हैं, तो वो नहीं होगा और आपके जीवन में जो है स्थायी जैसे लगातार एक फ्लो बना रहेगा धन का और चीज़ों का, तो आपके जीवन में लगातार धन जो है आता जाता रहेगा। तो नारियल आप अपने घर में प्रयोग में ज़रूर लेके आएँ, इसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग शांति का अनुभव नहीं करते उन्हें डेली जो है थोड़ा सा नारियल ज़रूर खाना चाहिए। इससे भी कहा जाता है कि मानसिक चिंताएं जो है दूर होती हैं। नारियल के कई औषधीय गुण भी हैं। गर्भवती महिलाएं अगर नारियल का बीज ग्रहण करती हैं तो उन्हें पुत्र योग की प्राप्ति होती है, या संतान अगर नहीं हो रही होती है तब भी आप जो है नारियल को जो उसके बीज होते हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी जो है संतान परंपरा सदैव बनी रहती है। इसके साथ में कुछ और औषधियों का ग्रहण करना होता है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बताएंगे जिसमें आप संतान प्राप्ति के लिए कैसे जो है बीज या औषधि चीज़ों को ग्रहण करें तो आपको संतान परंपरा जो आपके घर में है बनी रहे। इसके अलावा अनेक के और नारियल के और बहुत अनेक प्रयोग होते हैं। इसे बहुत रूपों में जो है प्रयोग में लिया जाता है, परंतु आप सदैव इस बात को ध्यान रखें कि नारियल जो है साक्षात लक्ष्मी देवी का ही एक रूप है, श्री गणेश को अति प्रिय है। तो इससे कोई भी जो है आपको दूसरा कार्य नहीं करना है, इससे जो है सात्विक पूजा में ही प्रयोग में लेके आए ताकि आपके जीवन में जो है सदैव सात्विकता बनी रहे और आपके जीवन में सदैव पॉजिटिविटी बनी रहे। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।